अच्छा, आज मैंने लोगों की सोच में एक बात नोटिस की है। वो क्या कि घर का काम करना मतलब कोई छोटा काम है ये। और मतलब उसको थोड़ा सा हे दृष्टि से देखा जाता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो इसको वेस्टेज ऑफ टाइम भी समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि घर की सफाई करना, बर्तन करना, तो ये सारे काम अनप्रोडक्टिव वर्क्स हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, तो क्या आज हम इन कामों को करेंगे? या हम ऑफिस जाते हैं, हम तो कमाई करते हैं, तो क्या हम घर का काम करेंगे? लेकिन दोस्तों, अगर आप डीप में सोचें तो अगर हम घर का काम खुद करते हैं सारा, तो उससे हमारी सेहत, हमारी सोच और हमारी सेविंग्स मजबूत बनती हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज अधिकतर जो फीमेल्स हैं वो भी वर्किंग हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक ये प्रश्न उठता है दिमाग में कि हम डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे करें। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए आज का जो मेरा ये टॉपिक है, ये केवल फीमेल्स के लिए नहीं है, उतना ही मेल्स के लिए भी है। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप होम मेकर हैं, है ना, तो आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी ज़्यादा है। और अगर जो मेल्स हैं वो बाहर जाके जॉब करते हैं और जो वाइफ है वो घर का काम करती हैं, तो ऑब्वियसली कि उनके ऊपर कमाने की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है और जो वाइफ है उनके ऊपर घर की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। तो वो तो एक अलग केस हो गया। लेकिन अगर जैसा कि आजकल का लाइफ स्टाइल है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं, तो ये एक बहुत मतलब बड़ा गंभीर मुद्दा है। जब दोनों ही जॉब करते हैं तो क्या वाइफ एक रोबोट है? नहीं ना। मतलब बाहर की भी वो फुल डे की जॉब करे और घर का भी सारा काम वही करे, क्योंकि सदियों से यही होता आया है। तो ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसे में जो हस्बैंड हैं उनकी भी बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है घर का काम करना। हालांकि ये एक अलग टॉपिक बन जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसको भी कंसर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि घर का काम करना इसको छोटा समझते हैं अगर हस्बैंड, तभी वो घर के काम में अपना हाथ नहीं बटाते, जबकि उनकी वाइफ भी जॉब करती है ना। तो इसमें उनको ये लगता है कि ऐसा थोड़ी होता आया है, सभी जो औरतें हैं वही घर का काम किया करती हैं। तो उनको यहाँ पर आकर के सबसे पहले तो अपनी मेंटालिटी चेंज करनी होगी। तो मेरा कहने का जो मतलब है, आज जो हमारा टॉपिक है मेन, वो यही है, घर का काम करना एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब हम खाना नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या? हम घर की सफाई नहीं करेंगे तो स्वस्थ कैसे रहेंगे, मन कैसे खुश रहेगा? कपड़े धोएंगे नहीं तो धुले हुए कपड़े पहनेंगे कैसे? तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो घर के काम ही है। तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर जाके जॉब करते हैं, तो घर के काम की भी दोनों की बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहाँ आज का जो मेरा वीडियो है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो इसीलिए है कि घर के काम को छोटा ना समझें, चाहे आप मेल हैं और चाहे फीमेल हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने और देखी है कि बहुत सारी आजकल ऐसे भी होम मेकर्स मिल जाएंगी जो बाहर जाके जॉब नहीं करती, लेकिन क्वालिफाइड हैं, है ना, पढ़े लिखे तो देखिए आजकल सब हैं। तो उनको ये लगता है कि घर का काम करना मतलब झाड़ू पोछा करना, बर्तन करना, भले ही उनके पास टाइम भी है और काम भी आजकल इतना भी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं और साथ में एक या दो बच्चे होते हैं, इन जनरल ऐसा होता है। तो उस कंडीशन में घर का काम भी उतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन उनकी ये सोच होती है, जो इवन सिर्फ होम मेकर हैं, जो बाहर जाके जॉब नहीं करती, तो उनको ये लगता है कि पढ़ लिख कर क्या हम घर के झाड़ू पोछा करेंगे, क्या हम घर के बर्तन करेंगे? तो वो इस तरह की जो सोच है, ये उनको कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचाती है। क्यों नुकसान पहुंचा रही है? ये घर के जो काम करने हैं, ये हमारी सेहत को किस तरह से अच्छा करते हैं, ये हमारी सोच को किस तरह से अच्छा करते हैं, और ये हमारी सेविंग किस तरह से करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यही है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो केवल महिलाओं के लिए नहीं है। जो बाहर जाके जॉब करती हैं महिलाएं, तो उनके हस्बैंड के लिए भी आज का टॉपिक है। देखिए, सबसे जो पहला पॉइंट है, जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम घर का काम खुद करते हैं तो इससे हमारी सेहत, हमारी सोच और हमारी सेविंग मजबूत बनती है। मतलब 3 पॉइंट्स हैं, सेहत, सोच और सेविंग्स। तीनों चीज़ों का इतना
अच्छा बैलेंस आपको मिलता है अगर आप घर का काम खुद करते हैं। कैसे? सबसे पहला पॉइंट आता है सेहत। सेहत किस तरह से अच्छी होती है? देखिए, आप आज देखेंगे कि अधिकतर जो लोग हैं, है ना, स्पेशली फीमेल्स की बात करूं मैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है कि वो ओवरवेट की समस्या से ग्रसित हैं। सबको ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो वज़न है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और मतलब उनका मन करता है कि हम भी स्लिम हों, हम भी पतले हों, हमारा वेट कंट्रोल में हो जाए, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप एक्टिव नहीं हैं। और जब आप जिम जाके करते हैं तो ठीक है, आपका वेट कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जिम भी आप रेगुलर नहीं करते हैं। कुछ महीने किया या बहुत हुआ तो 1 साल किया और उसके बाद छोड़ देते हैं, तो आपका जो वज़न है पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि घर का जो काम है, उसमें हमारी सेहत का खजाना छुपा हुआ है। तो ये जो घर है हमारा, वो हमारे लिए एक परमानेंट जिम है। जब आप बाहर जाके जिम करते हैं तो सुबह के 1 घंटा, 2 घंटा या शाम का 1 घंटा, 2 घंटा आप उसमें टाइम स्पेंड करते हैं, और उस समय में बहुत ज़्यादा आपको वर्कआउट करना पड़ता है। मतलब सारा वर्कआउट 1 या 2 घंटे में आकर के कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थकान महसूस करती है। कई बार आपको मसल पेन भी होता है। कई बार स्पेशली अगर सही गाइडेंस ना मिले तो ये जो जिम है, इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं, ये महिलाओं को कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा देती हैं। लेकिन जो हमारा घर है वो एक ऐसा जिम है कि जिससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता, और एक बहुत अच्छा वर्कआउट होता है। और इससे आपका पैसा भी बचता है, क्योंकि आप जब जिम जाते हैं आपको अच्छी खासी फीस पे करनी होती है, लेकिन जब आप घर में अपना काम करते हैं तो उससे आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ती, बल्कि आपके मेड के भी पैसे बचते हैं। आप हिसाब लगा के देखें तो 1 मंथ में आप कम से कम भी 5-7 हज़ार रुपये आराम से बचा लेते हैं। सोचिए, 1 साल के मतलब कम से कम 60-70 हज़ार रुपये आप बचा लेते हैं अगर आप घर का काम खुद करते हैं। और ये तो मैंने सिर्फ बहुत छोटा सा वो अमाउंट बताया जो आपको जिम में कैश देना पड़ता है, या जो आपको मेड को कैश देना पड़ता है। मैंने आपको सिर्फ ये बताया। लेकिन जब आप घर का काम खुद करते हैं ना, आप जगह मतलब बहुत सारी जगह इस तरह से पैसा बचाते हैं, क्योंकि जब एक मेड आपके घर में आके काम करती है तो वो अपना काम समझ के वो काम नहीं करती, वो एक नौकरी कर रही होती है, उसके काम में वो भाव नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जैसे कि आप देखते हैं ना, क्रॉकरी टूट गई, ये हो गया, वो हो गया, या मतलब ऐसे बहुत सारे नुकसान होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। तो इस तरह से घर के काम में वास्तव में सेहत का खजाना छुपा हुआ है। और आप देखते ही हैं ना, अगर आपको मेरी बात पर इतना यकीन नहीं हो रहा, आप इस बात को मतलब डाइजेस्ट अगर नहीं कर पा रहे हो, तो आप खुद से एक सर्वे करो कि आप देखो कि मतलब कम से कम ऐसी आप 20 फैमिलीज़ को देखो कि जो अपना काम खुद करती हैं। मतलब ऐसी जो महिलाएं हैं जो अधिकतर अपना घर का काम सारा खुद करती हैं। यहाँ मैं महिलाएं वर्ड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज भी हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो यही है कि अधिकतर जो महिलाएं हैं वही घर का काम संभालती हैं। जैसा कि मैं फिर से इस बात पर आ जाती हूँ, हस्बैंड लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी वाइफ्स भी बाहर जाकर जॉब करती हैं तो आप भी घर के काम की बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। तो मेरा जब मैं फिर से अपनी इस बात पर आती हूँ कि आप कम से कम 20 फैमिलीज़ का एक सर्वे करें, है ना। आप देखें कि उनमें जो महिलाएं अपने घर का काम खुद करती हैं उनकी हेल्थ देखें, और वो महिलाएं जो अपने घर का काम नहीं करती खुद, है ना, मेड्स वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं, आप उनके वेट में फ़र्क महसूस करेंगे। जो खुद घर का काम करती हैं उनकी जो हेल्थ है आपको बहुत बेटर नज़र आएगी। एक्चुअली ऐसा ही होता है। तो इसलिए सेहत का खजाना घर के काम में छुपा है, इसमें तो बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज़न वाली बात ही नहीं है। देखिए, आप जैसे झाड़ू पोछा करते हैं तो उसमें जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं कि आपकी कमर झुकती है, आपके मसल्स का जो हैंड मसल्स हैं उनका मूवमेंट होता है। और जब आप कपड़े जैसे धोए आपने उनको सुखाते हो तो आपके जो हैंड्स हैं उनका जो अलग तरीके से मूवमेंट होता है, आपके हाथ ऊपर जाते हैं फिर आपके हाथ नीचे आते हैं, तो इस तरह से आपकी पूरी बॉडी के मसल्स का मूवमेंट होता है, सही दिशा में होता है। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी सोच मजबूत होती है अगर हम घर का काम करते हैं, तो वो कैसे? देखिए, अगर हम अपने घर का काम खुद से करना सीख लेते हैं, और अगर हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि ये घर का काम हमें खुद करना है ना, ये हमारे लिए अच्छा ही है।
अगर हम मेंटली प्रिपेयर हो गए और शांति के साथ अगर हम अपने घर का काम करते हैं, तो घर का काम करना वास्तव में एक मेडिटेशन की तरह से है। जैसे आप सफाई करते हैं, तो जैसे जैसे कूड़ा बाहर निकलता है ना, आपका जो, या आप पोछा लगाते हैं तो आपका फर्श जैसे जैसे क्लीन होता है, उसे देख करके एक मतलब पीस महसूस होती है, जिसे हम कहते हैं ना कि मतलब माइंड हमारा रिलैक्स होता है, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि जो सफाई होती हुई दिखती है वो हमें कहीं ना कहीं मेंटली सेटिस्फाइड करती है। इसी तरह से जब आप किचन अपनी करते हैं साफ़, तो आप देखते हैं अपने स्लैब साफ़ किया, जब आप साफ़ सुथरे स्लैब को देखते हैं जो आपने अपने हाथों से किया है, तो आपको अच्छा फील होता है। मतलब हम इसे कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मेडिटेशन है जिसमें मूवमेंट भी है, मतलब ये भी वास्तव में एक मेडिटेशन का दूसरा रूप ही है। लेकिन हाँ, ज़रूरी ये है कि हमें अपने काम को सही तरीके से करना सीखना होगा, मतलब बहुत हड़बड़ी के साथ हमें काम करना नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि कई बार हम अपने घर के काम को बहुत हड़बड़ी के साथ करते हैं, सोचते हैं बहुत जल्दी जल्दी कर लें, तो उससे क्या होता है कि हमारा दिमाग थकता है और काम वो वाला जल्दी इन जनरल नहीं होता, बल्कि बिगड़ भी जाता है। और अगर थोड़ा बहुत जल्दी हो भी गया तो दूसरे काम के लिए हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो अपने घर के काम को अगर हम पीसफुल माइंड के साथ करते हैं, तो वास्तव में ये एक मेडिटेशन की ही तरह से है। तो हो गई ना हमारी सोच भी मजबूत। और सबसे बड़ी बात, जब आप खुशी खुशी अपने घर के काम करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर घर के बाकी मेंबर्स भी इस चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, वो भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं घर के काम में, तो देखिए कितनी अच्छी बॉन्डिंग भी बनती है ना। जब बच्चे ये देखते हैं कि हमारी मम्मी घर के इतने काम में बिजी हैं, और उनके अंदर ये भावना आती है कि चलो जो काम हम कर सकते हैं वो हम कर लें। पता चला उन्होंने फ्रिज की बॉटल्स भर दी, छोटे बच्चे हैं, या वो कहते हैं मम्मा हम ये काम आपका हम कर दें, तो ये वर्ड्स सुनकर ही सोचिए एक माँ को कितनी तसल्ली होती है, कितना मतलब मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। उनको लगता है कि हमारे बच्चे हमारी केयर कर रहे हैं। केवल बच्चों की बात नहीं है, जब आपके हस्बैंड आपसे कहते हैं कि चलो लाओ आप इतना बिजी हो, लाओ ये काम हम कर देते हैं, वो थोड़ा सा आपका किसी काम में हाथ बटाते हैं, तो आपका दिल कितना गदगद हो उठता है ना। तो इस तरह से आपसी समझ-बूझ के साथ अगर हम सब मिलजुल कर अपने घर का सारा काम खुद करते हैं, तो उससे हमारी आपस में बॉन्डिंग मजबूत होती है, घर में रिलेशंस मजबूत होते हैं, और हमारी सोच भी मजबूत होती है। अगर आप घर के अधिकतर कामों के लिए औरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो आपका कितना एक बड़ा खर्चा होता है। मतलब बात सिर्फ ये नहीं है कि मेड पैसे लेके गई है, बल्कि आप अपने घर के जैसे कपड़े हैं वो भी आप प्रेस कराते हैं, या कोई क्लीनिंग है, डीप क्लीनिंग है, जैसा कि आजकल इस तरह की कंपनीज भी हैं जो आपकी किचन साफ़ कर जाएंगी, आपका घर साफ़ कर जाएंगी, और उनके उस तरह से अच्छे खासे मतलब चार्जेस भी होते हैं। लेकिन अगर आप घर की व्यवस्था को इस तरह से बना के रखते हैं कि थोड़ा थोड़ा काम रोज़ाना करें, तो आपको इतना बोझ भी नहीं लगता, और आपका घर बेटर तरीके से साफ़ होता है, बेटर तरीके से मैनेज होता है। क्योंकि अपने हाथ से किया हुआ काम और दूसरे के हाथ से किया हुआ काम, एक्चुअली उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि घर का काम जब आप सारा खुद करते हो, तो आपका एक अच्छा खासा पैसा बचता है। एक्चुअली मतलब एक बड़ा अमाउंट होता है जिसे आप आराम से बचा सकते हो, और उस पैसे को आप किन्हीं क्रिएटिव वर्क्स में यूज़ कर सकते हो। अच्छा, कन्वीनियंस के नाम पर हम जो अधिकतर काम अपने औरों से करा लिया करते हैं पैसा देकर, उससे ज़िंदगी आसान तो बन जाती है, लेकिन क्या हमारी ज़िंदगी एक्टिव हो पाती है? एक्चुअली नहीं ना। ये जो एक इतना बड़ा रोग बन गया है आजकल, की मोबाइल हाथ में लेना और फालतू की रील्स को स्क्रॉल करते जाना, तो ये सब क्यों है? क्योंकि आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है। एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि आपके सिर पर काम का कोई बोझ ही नहीं है। देखिए, एक हद तक सिर पर काम का बोझ होना भी ज़रूरी है। हाँ, उस बोझ को आप हल्का रखें, ये ज़रूरी है। तो अगर आप अपने घर के काम खुद करते हैं, तो आप पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी फिट रहती है, आपको मेंटल पीस मिलता है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। अच्छा, बाद में मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि घर के काम में पूरी तरीके से खुद को एग्जॉस्ट भी ना कर दें। कुछ समय आपको अपने लिए निकालना भी ज़रूरी है। अगर घर में मेंबर्स ज़्यादा हैं, काम बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आपको हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। मतलब
हर चीज़ में एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब अगर आपने घर के काम में खुद को पूरी तरीके से एग्जॉस्ट किया हुआ है, तो आपकी हेल्थ अच्छी होने की बजाय उल्टा ख़राब हो जाएगी। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब होगी और आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होगी। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक व्यूअर का क्वेश्चन भी आया था, तो उसी का मैं आज जवाब देना चाहूँगी। और मतलब वो इसी आज के हमारे टॉपिक से ही रिलेटेड है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आज की वीडियो में लिया है। तो एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, टोटल 8 लोग हैं, घर का सारा काम मैं ही करती हूँ और कोई कुछ नहीं करता। मेरी सास और जेठानी भी हैं, सारा दिन मुझे सुनाती हैं। मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो देखिए, वास्तव में ये एक मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ मुझे एक बात कहनी पड़ेगी अपनी इन व्यूअर से। और इस तरह की जो समस्या है ना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम से गुज़र रही हैं। तो कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए? देखिए, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि हर कोई शोषण करने के लिए तैयार बैठा है। जो दबता है उसे दबाया जाता है। आप जितना काम ज़्यादा करेंगे, अपनी एफिशिएंसी दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं कोई उसका मिसयूज़ करने के लिए भी तैयार बैठा है। तो जैसा कि मैंने कहा अभी कि आप घर के काम में खुद को इतना एग्जॉस्ट भी ना कर दें। अब यहाँ पर क्या करें, क्योंकि ये जो व्यूअर हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, तो उनके घर में 2 महिलाएं और हैं, उनकी सास और जेठानी। सास अगर उम्र दराज हैं भी, थोड़ा बहुत कुछ करने लायक हैं, तो वो कम से कम सब्जी कट करना वगैरह ज़रूर काम कर सकती हैं। और अगर जेठानी साथ में रहती हैं, तो उनको तो बराबर घर के काम में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, वो उल्टा उनको मतलब सुना रही हैं, दिन में ताने मार रही हैं। क्यों? क्योंकि आप सुन रही हैं। आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है क्योंकि आप एक्सप्लॉइट हो रही हैं। धीरे धीरे अब आपको अपनी इन चीज़ों से खुद को दूर करना पड़ेगा। किस तरह से? ऐसी कंडीशन में अब आपको क्या करना है? सबसे बड़ी बात तो आपको अपने चेहरे पर खुशी रखनी है, कॉन्फिडेंस रखना है। आपके चेहरे पर कोई बेबसी, लाचारी, दुख या गुस्सा नज़र नहीं आना चाहिए। ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आप फेस से कॉन्फिडेंट नज़र आनी चाहिए। सबसे पहली ज़रूरत तो आपके लिए ये है। मैं उन्हीं की तरफ मुखातिब हूँ जिन लोगों की इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको चिड़चिड़ाहट बिल्कुल नहीं लानी है। अपने फेस पर बिल्कुल खुशी रखनी है। आपका फेस एक कॉन्फिडेंट नज़र आना चाहिए। दूसरी बात ये, आपके ऊपर घर का काम कितना भी है, आप अच्छे कपड़े पहन के खुद को तैयार करके रखें। ये मैंने सबसे पहला पॉइंट क्यों बोला? क्योंकि जब आप दुखी, बेचारी, कमज़ोर नज़र आती हैं, तो उस कंडीशन में दूसरे लोगों का मनोबल बढ़ता है। वो आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए और ज़्यादा तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये करना है, आज से ही खुद को कॉन्फिडेंट और स्मार्ट बना के रखें। अपने फेस को हमेशा मुस्कुराता हुआ रखें। अब दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है कि आप अब कुछ कामों को धीरे धीरे करके कट करना शुरू कीजिए। जैसे सपोज़ आप झाड़ू पोछा भी खुद ही करती हैं, ठीक है? तो कुछ इस तरह से कीजिए कि आप सिर्फ झाड़ू लगा दें, आप पोछा मत लगाइए। घर गंदा है, कोई बात नहीं, सबका घर है, आप सिर्फ अकेली नहीं हैं। और ऐसे में कोई आपको सुना रहा है, आपको टोक रहा है, आप जवाब मत दें, शांति से रहें, क्योंकि पता उनको भी है कि वो गलत कर रहे हैं, आप सही हैं। तो इसलिए आप इस तरह से कुछ काम अपने कट करने शुरू कर दें। अगर आप 2 सब्जियां बनाती हैं, तो आप 1 सब्जी बनाएं। इस तरह से करके आप अपने कामों में खुद देखें कि आप धीरे धीरे करके कौन कौन से कामों को कट कर सकती हैं। और हाँ, एक साथ सारे कामों को कट मत कीजिए। आज की जो मैं आपको बात बता रही हूँ, एक्चुअली ये बहुत हेल्पफुल है। आप एक लिस्ट बनाइए कि आप कौन कौन से कामों को कट कर सकती हैं, लेकिन सारे कामों को एक ही दिन में, पहले ही दिन से कट करना ना शुरू करें। मतलब एक एक काम को, मतलब जैसे आपने पोछा लगाना बंद किया है ना, तो आप 2 दिन तक ऐसा ही करें। फिर तीसरे दिन जैसे आप 2 सब्जी बनाती हैं, आपने एक ही सब्जी बनानी शुरू कर दी। और इसी तरह से आप जैसे कपड़े वॉश करते हैं, तो धीरे धीरे करके आप सिर्फ अपने और अपने हस्बैंड के, या आपके जो इन लॉज हैं, मतलब सास ससुर हैं, सिर्फ उनके कपड़े वॉश करें। क्योंकि जो जेठानी हैं, उनकी फैमिली का
काम करना उनकी ज़िम्मेदारी है, वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो इसलिए इस तरह से धीरे-धीरे उन कामों को कट करना शुरू करें। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, क्योंकि वो लोग आपको सुनाते हैं, उनको आदत पड़ चुकी है, अब वो आपका एक नया रूप देखेंगे तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। वो आपको सुनाएँगे, आपको 4 बातें कहेंगे, आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ वो मोर्चा भी लेके तैयार बैठे हैं, ठीक है? तो आपको उन सब चीज़ों के लिए क्या करना है, आप सबसे पहली बात तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना था, आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं दिखाना है। तो यहाँ भी आपको जवाब नहीं देना है, आपको गुस्सा नहीं दिखाना है, बल्कि आपको अपने फेस पर एक हल्की सी स्माइल रखनी है। कुछ कहना ही है तो बस इतना कहिए कि हाँ, मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन मेरे से इतना ही हो पाया, है ना? इससे ज़्यादा आप कुछ ना कहें। और जैसा कि मैंने कहा कि आप जितना खुद को एक्सप्लॉइट करवाएंगे, लोग आपको उतना ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, है ना? तो मेरी इन बातों को ध्यान रखिए। और ये हम सब महिलाएं कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों से या तो गुजर चुकी हैं या गुजर रही होती हैं, है ना? हम सब का कुछ ना कुछ इस तरह का लाइफ का एक्सपीरियंस ज़रूर रहा होता है। और अगर हम अपने पास्ट में झांक के देखते हैं, अगर हम अब फ़िलहाल इस सिचुएशन में नहीं हैं, लेकिन अगर हम अपने पास्ट में झांक के देखते हैं, तो हमें भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी इस कंडीशन से गुजरे हैं। और उसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपसे ये सॉल्यूशन बता रही हूँ। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छा हेल्दी फूड खाएं और अपनी खुशियों का ध्यान रखें। अपने लिए इज्जत दें, खुद को इज्जत दें। घर के काम में इतनी बिजी हैं कि ढंग से अपनी प्लेट ही नहीं लगा रही हैं, ऐसा ना करें। अच्छे से अपनी बढ़िया से प्लेट लगाएं जैसे औरों की लगाती हैं। कॉन्फिडेंस के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर या जो भी आपके घर में व्यवस्था है उस हिसाब से बैठ के कॉन्फिडेंस के साथ अपना खाना खाएं। मतलब आपको अपनी पर्सनैलिटी में एक कॉन्फिडेंस दिखाना होगा, एक शांत व्यक्तित्व दिखाना होगा, आपको गुस्सा नहीं दिखाना होगा। नहीं तो दूसरे लोगों को मौका मिलेगा और उनका मोरल अप होगा, वो आपको और ज़्यादा परेशान करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी व्यूअर को अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। और इसी तरह से रिलेटेड जो और भी बहुत सारी बहनें हैं इस समस्या से गुजर रही होती हैं, तो उनको भी अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और जैसे कि आज का हमारा टॉपिक था कि हमारा जो घर का काम होता है वो हमें सेहत बढ़िया देता है, हमारी सोच को बढ़िया करता है, और हमारा जो सेविंग्स हैं उसको भी मजबूत करता है। तो आपका अपना क्या विचार है इस विषय में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जैसा कि मैंने कहा कि घर में मेंबर्स अगर ज़्यादा हैं तो आप हेल्प ज़रूर लें, मेंबर्स की भी हेल्प लें, है ना? धीरे धीरे छोटे छोटे काम सबको बांटें। मेड लगा सकते हैं तो मेड भी लगाएं उस कंडीशन में। लेकिन हाँ, एक बात तो मानने वाली है कि घर का काम मतलब आपकी सोच अच्छी, आपकी सेहत अच्छी और आपकी सेविंग्स भी अच्छी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कहीं कुछ हेल्पफुल लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपना क्या आपका विचार है इस विषय में वो ज़रूर बताएं। या आपका अपना कोई प्रश्न हो आपकी लाइफ से रिलेटेड या आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, तो वो प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।